वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस सेशन के अंदर हम देखेंगे फर्स्ट लेवल के लिए कम्युनिकेशंस। ठीक है, कम्युनिकेशन जो है स्किल्स और स्किल्स देखो जो कम्युनिकेशन स्किल्स पढ़ने की अगर बात करें तो ये ग्रीक भाषा के कम्युनिकेशन से हुई है, जिसका मतलब होता है सामान्य बनाना, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का आपस में बात करना। क्या होता है दो या दो से अधिक व्यक्तियों का आपस में बात करना, कम्युनिकेशन को सामान्यकरण भी कहा जाता है। फिर देखो इसकी पूरी भाषा अगर मतलब कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन रिलेटेड बताया तो कम्युनिकेशन होता है, जिसका मतलब होता है साझा करना। देखो कम्युनिकेशन की अगर बात करें तो इसके अंदर एक होता है सेंडर, एक होता है रिसीवर। इन दोनों के बीच में क्या होता है अंतर क्रिया आदान प्रदान होता है इसका तथ्य सूचना और विचारों का। अब इसकी परिभाषा देखो तो अडगडल ने क्या कहा है, सूचना और विचारों का आदान प्रदान। फिर संप्रेषण विचार विनिमय के मूड में विचारों तथा भावनाओं को जानने तथा समझने की प्रक्रिया है। ठीक है, क्या है संप्रेषण विचार विनिमय के मूड में विचारों तथा भावनाओं को जानने की प्रक्रिया है। फिर देखो एंडरसन की अगर बात करें, संप्रेषण एक तथ्यात्मक प्रक्रिया है। क्या है तथ्यात्मक प्रक्रिया जिसके द्वारा एक व्यक्ति चेतन या अचेतन रूप से दूसरे संज्ञानात्मक ढांचे को किसी माध्यम से प्रभावित करता है। जे पॉल जे पॉल लिंगसन की अगर बात करें, संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसमें दो या अधिक व्यक्ति आपस में किसी एक संदेश पर समझ पैदा करने के लिए विचारों भावों तथ्य प्रभाव इत्यादि का आदान प्रदान करते हैं। जबकि लोग जीपॉल लिंक से बोलते हैं जॉन डीबी के हमारे संप्रेषण अनुभवों के तब तक आदान प्रदान की प्रक्रिया है जब तक वह सामान्य साझी संपत्ति नहीं बन जाती। जॉन डीबी के संप्रेषण अनुभव ये तब तक आदान प्रदान की प्रक्रिया है जब तक वह सामान्य या साझी संपत्ति नहीं बन जाती। किस डेविस की अगर बात करें, संप्रेषण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की कोई सूचना या भाव पहुंचाने की प्रक्रिया है। संप्रेषण की विशेषताएं, प्रकृति और विशेषताएं देखें। संप्रेषण कलात्मक और विज्ञान है, उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है, तथ्यात्मक गतिशील परिवर्तन यानी कि अंतहीन प्रक्रिया है। देखो परस्पर संबंधित स्थापित करने की प्रक्रिया है। शिक्षण अधिगम को एक आवश्यक तत्व है। क्या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक आवश्यक तत्व है, सतत प्रक्रिया है, द्विमार्ग की प्रक्रिया है, सामाजिक प्रक्रिया है, मानवीय प्रक्रिया है, प्रबंधकीय प्रक्रिया है, मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। उत्तम शिक्षण तो एक अनिवार्य तत्व है, अंतक्रिया के माध्यम से संपन्न होती है। यह शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों हो सकता है। क्या शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों हो सकता है। देखो संचार प्रणाली तीन प्रकार की, एक संचार की विशेष सामग्री जिसका संचार किया जाता है, उदाहरण आभास हो, आदेश हो गया, सूचना हो गया, विचार, तथ्य, मनोवृत्ति, भावना। और इसकी विधि की अगर बात करें, संचार कैसे किया जाता है, बोलना, लिखना, सुनना, सुनना। प्रक्रिया की अगर बात करें, संचार प्रक्रिया में शामिल कौन कौन। उद्देश्य की अगर बात करें तो सूचना देना है, प्रेरणा है, सुझाव है, समझना है, चेतावनी देना है, व्यवहार में परिवर्तन लाना है, दूसरों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करना है। देखो कम्युनिकेशन के चक्र की अगर बात करें तो सबसे पहले क्या होता है, प्रेषक हो जाता है, फिर संदेश हो जाता है, फिर एनकोडिंग, फिर प्रापक, रिसीवर जिसे बोलते हैं। फिर ये दोनों माध्यम है, एनकोडिंग और डिकोडिंग माध्यम है। और फिर डिकोडिंग, फिर फीडबैक, फिर बाद में रिसीवर। फिर संप्रेषण के प्रक्रिया में 5% कौन किसने क्या कहा, किसको, किस माध्यम, किस प्रभाव के साथ। फिर देखो प्रक्रिया के तत्व देखे, डेविड बार्लोव ने दिए तत्व जो है, प्रेषक सेंडर की अगर संचार का प्रारंभ करता, संवाद का सोच, विचार, भाव, मूल्य। एनकोडिंग की अगर बात करें, प्रेषक द्वारा सेंडर द्वारा संदेश को प्रतीक में बदलना। मैसेज की अगर लिखित या मुक्त दोनों हो सकते हैं। मीडियम की अगर बात करें, यह संदेश का वाक के आमने सामने टेलीफोन दूरभाष चैनल। डिकोडिंग की अगर बात करें, प्रापक तक पहुंचने संदेश का पूर्णानुवाद करना तथा संदेश का अर्थ उद्देश्य समझना। देखो फीडबैक की अगर बात करें, पाठ्यपुष्टि संचार प्रक्रिया का विलोम, इसमें रिसीवर सेंडर बन जाता है। रिसीवर जो है वो क्या बन जाता है, सेंडर बन जाता है फीडबैक के अंदर। ये देखो प्रकार की अगर बात, दो प्रकार का होता है, शाब्दिक और अशाब्दिक। शाब्दिक की अगर बात करें, मौखिक और लिखित। शाब्दिक में क्या होता है, मौखिक हो जाता है, जिसकी वार्ता हो गया, कहानी हो गई, परिचर्चा हो गई, और वाद विवाद हो गया, प्रश्नोत्तरी हो गई, व्याख्या हो गई। लिखित में अगर बात करें, मुद्रित हो गई, समाचार पत्र हो गया, पत्रिका लेखन हो गया, पुस्तक होगी, साहित्य हो गया, इंटरनेट हो गया। जो अशाब्दिक की अगर बात करें, वाणी संकेत की अगर बात करें, जैसे कि हाँ, हूँ, ना, यस, नो, गुनगुनाना, सीटी बजाना है। ठीक है, चक्षु मूरख, इशारा करना है, हाव भाव है, फिर स्पर्श करना, ब्रेन लिपि, ब्रेन लिपि। देखो संप्रेषण के अन्य प्रकार की अगर बात करें, हाँ, तो सबसे पहले कौन सा होता है, औपचारिक संप्रेषण। इसमें प्रेषक व प्राप्तकर्ता के बीच निश्चित नियम होते हैं। प्रेषक व प्राप्तकर्ता के बीच क्या होते हैं, निश्चित नियम होते हैं, निश्चित मार्ग में संचालित होते हैं, जैसे किसी समस्या से संबंधित व्यक्ति के खुद से बातचीत। अनौपचारिक की अगर बात करें, ऐसा संप्रेषण जो बिना किसी कदम को कहीं भी फैल सकता है, इसका कोई नियम
नहीं होता है। जैसे जब किसी कार्यालय में अवकाश होता है तो सभी कर्मचारी स्वतंत्र होते हैं, तब वे आपस में बातचीत कर सकते हैं। और यह संप्रेषण अंगुलता की तरह होता है। फिर अधोगामी की अगर बात करें, वरिष्ठ अधिकारी से अधीनस्थ कर्मचारी का आदेश निर्देश व नीति की विशेष जानकारी। ऊर्ध्वगामी की अगर बात करें, अधीनस्थ अपनी प्रतिक्रिया व अनुभव उच्च स्तरीय अधिकारी तक पहुंचाते हैं। अनुपालन शिकायत प्रस्ताव। देखो 36 की अगर बात करें, समझ स्तरीय एक ही स्तर के कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच विचार विमर्श सहमति। पीरियड की अगर बात करें, सभी संप्रेषण प्रकार व उद्देश्यों का सम्मिलित अथवा मिला जुला रूप। अंत व्यक्ति की अगर बात करें, अपने आप से बात करना। अंत व्यक्ति की अगर बात करें, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य बातचीत। दो रूप, एक तो लघु एक दीर्घ। फिर देखो जनसंचार की अगर बात करें, बहुत बड़े समुदाय मध्यम बहुत बड़े समुदाय के मध्य में बातें, जैसे टीवी और रेडियो। मेरे को बात है अगर बात करें, जटिलता और अस्पष्टता, भाषा की जटिलता और अस्पष्टता है। सेंडर व रिसीवर के बीच भौगोलिक दूरी है। अच्छे संबंधों का अभाव है। कभी कभी प्रेषक है वो प्रापक प्रापक यानी कि रिसीवर जो सेंडर में मतभेद हो जाते हैं। संचार की तकनीकी बाधाएं, गलत माध्यम का चुनना हो जाता है। फिर श्रोता स्रोत व श्रोता, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, भेदभाव, राजनीतिक सोच। मनोवैज्ञानिक वजह, पूर्वाग्रह, दुश्चिंता, थकान, अपूर्ण इच्छाएं, गलत प्रत्यक्षीकरण आदि। संप्रेषण की बाधा को दूर करने के सुझाव की अगर बात करें, तो प्रत्यक्ष हो जाता है संप्रेषण, बोधगम्य भाषा हो जाती है, समुचित माध्यम हो जाता है, मानवीय संबंध हो जाता है, समुचित माध्यम हो जाता है, स्पष्ट एवं संक्षिप्त हो जाता है। संप्रेषण व्यवस्था, समन्वयता, अभिप्रेरित करना होता है, प्रबंध स्तर की न्यूनता है, प्रेषण में संबंध, संशोधन, पूर्वाग्रह सुनना। संप्रेषण के कार्य की बात करें, यार्ड मिकाले के अनुसार संप्रेषण स्वच्छता कहलाता है। दो प्रकार के संप्रेषण के कार्य ये बताए हैं। प्राथमिक कार्य सूचना देना है, शिक्षित करना है, निर्देश देना है। द्वितीय में क्या होता है, वार्तालाप हो जाता है, वाद विवाद हो जाता है, सम्मेलन होता है, कार्य गोष्ठी हो जाता है। लोसवेल के अनुसार संचार माध्यम के प्रमुख कार्य है सूचना संग्रहण है, सूचना सूचना संग्रहण, प्रसार, सूचना विश्लेषण, सामान्य मूल्य एवं ज्ञान का संरक्षण व्यक्तियों का मनोरंजन करता है। संप्रेषण के सिद्धांत की अगर बात करें, कथा तत्परता व अभिप्रेरणा का सिद्धांत, सजगता का सिद्धांत, सक्षमता एवं योग्यता का सिद्धांत, अंतरक्रिया और सहभागिता का सिद्धांत, उदित सामग्री का सिद्धांत, संप्रेषण माध्यम का सिद्धांत, परस पोषण का सिद्धांत, सहायक और बद्ध तत्व का सिद्धांत। संप्रेषण के रूप, संप्रेषण प्रवाह के रूप, बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना, प्रदर्शन, निरीक्षण। संप्रेषण के उपकरण की अगर बात करें, मौखिक संप्रेषण, श्रव्य सामग्री सुनना, शाब्दिक व अशाब्दिक। मौखिक संप्रेषण, श्रव्य सामग्री सुनना, शाब्दिक व अशाब्दिक। रेडियो हो गया, टेप रिकॉर्डर हो गया, ग्रामोफोन हो गया, विडियो हो गया। प्रदर्शन संप्रेषण की अगर बात करें, दृश्य सामग्री देखना, चित्र, मॉडल, ग्राफ, आरेख, वीडियो। संप्रेषण की बात करें, श्रव्य दृश्य सामग्री सुनना, देखना, टीवी, मोबाइल। कार्य परख की अगर बात करें, प्रयोग हो गया, रोल प्लेइंग हो गया, कठपुतली नाटक हो गया, कार्यशाला, संगीत हो गया। देखिए संप्रेषण नियंत्रण प्रमुख अवधारणा की अगर बात करें, स्वचालित और स्वनियंत्रण प्रणाली के अंदर है, इसमें साइबरनेटिक डिजाइन कहा जाता है। ये प्रणाली इनपुट प्रोसेस आउटपुट पर आधारित है। यह एक प्रणाली इनपुट प्रोसेस आउटपुट पर आधारित है। संप्रेषण अंतर के प्रकार देखें तो आ जाता है ओपन लूप सिस्टम, जिसके अंदर आईपी हो जाता है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। क्लोज लूप सिस्टम के अंदर देखें, इसमें आ जाता है आईपीओ फीडबैक आ जाता है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट फीडबैक। फिर अगर संप्रेषण कौशलों की उपयोगिता की अगर बात करें, छात्रों के लिए की अगर बात करें, तो छात्रों के लिए बात करें, साथ ही छात्रों से संबंध बनाने में, शिक्षकों के साथ है संवाद रखने में, अपनी ग्रेड सुधार में, मानसिक तनाव को कम करने में। शिक्षकों के लिए देखें, छात्रों से बेहतर संवाद करने के लिए, शिक्षकों द्वारा ज्ञान के नियोजन में व्यवस्था करने में, शिक्षक द्वारा ज्ञान प्रस्तुतिकरण में, निदान और उपचार में, अंतक्रिया को प्रभावी बनाने में। फिर आता है टीचिंग मॉडल, जो कि हम बात करेंगे।